ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 6 मार्च 2001। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। तो देखो कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पावेंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंच मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई सिर्फ माला के गाने बनते हैं।
कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने करोड़ों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है, एक कहते हैं और करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। काय में निकलते हैं? सपूत बच्चे बहुत थोड़े माला के दानों में निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो पूरी सीमत पर चल सके। पूरी सीमत पर नहीं चलते हैं तो जरूर कहाँ न कहाँ रावण की मत पर है। इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। जितना पाना चाहिए। कोई बिरले ही बच्चे हैं जो माला का दाना बनने वाले हैं। और वह माला के दाने बनने वाले लाल भी छिपे नहीं रहते। वो दिल पर चढ़ते रहते हैं। उनकी पहचान क्या होगी? उनकी पहचान होगी रात दिन सर्विस का ही होना होता है। उनका ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। ईश्वर से जिनका संबंध, उनसे उनका संबंध पक्का रहता है। ईश्वर से जिसका संबंध नहीं, उनसे उनका भी नहीं। अर्थात ईश्वरीय संबंधों के आधार पर संबंध रहता है। और कहीं बाहर भी उनकी बुद्धि नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार में रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। आपस में ही हिलक पड़ते हैं।
गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, परंतु अभी तो बच्चे सन्मुख हैं। विचार किया जाता है कि भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं, और यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने के कारण माया दुश्मन बन पड़ती है। माया किसकी दुश्मन बनती है? जो बाप के बनते हैं उनकी माया दुश्मन बन पड़ती है। यदि बाहर चली जाती है तो माया और ही अच्छा गिराए देती है। इसलिए बोला, मधुवंश में आने के बाद जब बाहर जाते हैं तो माया चिरीच पकड़ती है। बाहर में बुद्धि जाती है तो माया अच्छा ही गिराई देती है। वो खुद नहीं समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते ही रहते। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुष्कर है। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ही ऐसे होता आया है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ही ऐसा हो पड़ता है। कहते हैं बाबा हम राजयोग सीख कर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, हम राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए। वेद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं तो उनकी मत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। 6/3/2001 की वाणी का दूसरा पेज। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो भी छिपे नहीं रहते हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पहले पहले देह अभिमान थप्पड़ लगाता है। फिर है काम विकार, काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो ये सभी दुश्मन।
भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ये भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे पाप करते रहते हैं तो क्या पद पावेंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। उनको कितना भी समझाओ फिर भी ये आदत मिटती नहीं है। कोई तो नाम रूप में ही फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते। हर एक सेंटर का बाबा को तो सारा मालूम रहता है। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। देखो माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाओना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ईश्वर का बन करके फिर भी माया के बस हो जाते हैं। कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। तो बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर ही जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है सारी प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है। इस पुरुषार्थ में दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जा करके डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण का ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है। क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो कितना ऊंच पद पाते हैं। कहाँ की यादगार? जो रहस्य लीला बताई है, इस लीला में रहस्य भरा हुआ है। नाम रख दिया है रास लीला। वो रास लीला किस समय की यादगार है?
रासलीला गाई हुई है राधा कृष्ण की, सतयुग की राधा कृष्ण की गाई हुई है, या सतयुग के आदि में जो संगम भी राधा कृष्ण का पार्ट है उसकी बात है। संगम युगी राधा कृष्ण के संपूर्ण पार्ट की यादगार है। तो नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला चली है, क्योंकि इस समय संगम युग में वो बाप से बहुत सच्चे बनते हैं। तो इतना ऊंच पद पाते हैं, कितना ऊंच पद, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है? प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बाप से बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भले याद करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में महिमा तो कोई की है नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं है। कृष्ण को याद करेंगे, अब कृष्ण भगवान तो है नहीं। कृष्ण की महिमा करेंगे, मक्खन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ऐसे ऐसे काम किए, बस और क्या कहेंगे? ये सब है झूठ, सत्य की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बता देंगे? मुक्ति कोई नहीं जानते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। कोई एक लंका की बात नहीं है। इस समय सब पतित हैं। मनुष्य तो भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है? भ्रष्टाचारी का अर्थ ही है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले। कैसा आचरण करने वाले? दुखदायी आचरण करने वाले। ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। कोई श्रीमत के विपरीत कार्य नहीं करते थे, पक्के आत्माभिमानी थे। वहां देवान होता ही नहीं। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते हैं वहां भी हिरण्यकश्यप, रावण, कंसी, जरासंधी आदि थे। समझते नहीं है ये कहाँ की बातें हैं। कहाँ का है हिरण्यकश्यप? सतयुग का।
ये संगम युग की शूटिंग की बात है। राम कोई त्रेता युग में नहीं हुआ, रावण कोई त्रेता युग में नहीं हुआ। त्रेता युग की शूटिंग की बात है। द्वापर में कोई कंसी जरासंधि नहीं हुए। ये द्वापर युग की शूटिंग की बात है। जो कंसी, जरासंधि, शिशुपाल संगम युगी कृष्ण के पीछे पड़े। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे। अरे तुम तो गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर देवताओं के लिए विकार की बात कैसे हो सकती है? उनकी इंद्रियां विकृत काम कैसे कर सकती हैं? बाप की श्रीमती के विपरीत कार्य कैसे करेंगी? जो देवता बनने वाले होंगे उनकी इंद्रियां तो विकृत कार्य नहीं कर सकती। असुर बनने वालों की बात दूसरी है। तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे? मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में वापस आते हैं तो वह महिमा भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो नहीं मानेंगे, वही बात मंदिर में जाकर समझाओ तो मानेंगे। क्या अंतर पड़ जाता है? वाइब्रेशन का अंतर पड़ जाता है। मंदिर का वातावरण और वाइब्रेशन अलग होता है, और घरगत व्यवहार का वातावरण अलग हो जाता है। तो समझ में फर्क पड़ जाता है। तो देखो मंदिर की बात मंदिर में रही, पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं है कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। वो निर्विकारी दुनिया है, जहाँ देह अभिमान होता ही नहीं। जब 5 विकारों का बाप देह भान ही नहीं, तो विकार कहाँ से आवेंगे? बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं हम तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। 6 मार्च 2001 की वाणी का 3रा पेज। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी में मौत आ ही जाएगा। मौत का बाजार लगेगा। फिर ट्रिब्यूनल में साफ बताना पड़ेगा।
तुमने ही यह पाप किए थे। अपनी मत पर चल करके फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष पढ़ाई पढ़ के पास हो जाएगा। नहीं, अभी अगर ना पास हुआ तो कल्प कल्प ऐसे ही ना पास होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। माना कदम उठाते जाएं, श्रीमत पर चलते जाएं। माना जो काम करने के लिए कदम उठाएं वो काम करने से पहले श्रीमत लेकर के काम करें, या टटोले कि बाप की श्रीमत क्या कहती है। वेरीफाई करें। अंदर में कुछ भी गंद न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शकल तो आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। ये तो एक दृष्टांत है। तो अपन से पूछना है हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। श्रीमत पर चलने वालों की निशानी भी है, उनका बुद्धियोग कहाँ बाहर में भटकेगा नहीं। श्रीमत पर न चलने वाला होगा तो उनका बुद्धियोग बाहर में भटकता रहेगा। अपन को देखना है। मैं देह अभिमान में तो नहीं रहता हूँ। देही अभिमानी होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? आत्माभिमानी होगा तो उसकी निशानी होगी सर्विस में लगा रहेगा। देह अभिमानी होगा तो कुछ न कुछ डिस सर्विस करता रहेगा। सारा मदार याद पर है। भारत का राजयोग तो मशहूर है। वो सहज राजयोग तो निराकार बात ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। देह अभिमान में रहने वालों की समझ में आने वाला नहीं है। तो मूल बात है आत्माभिमानी बनने की। इसके लिए सवेरे उठ करके खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, कूटना चाहिए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। कब सहज बन जाएगा? क्या बताया? कठिन कब बन जाता है? अपन को आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करने से सहज हो जाता है, और आत्मा न समझने से कठिन होता जाता है।
लिखा हुआ भी है। कि निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया है। गीता में ऐसे कई श्लोक आए हैं जिनसे ये साबित होता है क्या कि गीता का ज्ञान साकार के द्वारा नहीं दिया गया। साकारी माना देह अभिमानी के द्वारा नहीं दिया गया। जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती है ऐसे देहधारी के द्वारा नहीं दिया गया। निराकारी बाप के द्वारा ये गीता का ज्ञान दिया गया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता के बहुत से श्लोक ये बात बताते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला निराकार है, परंतु नाम कृष्ण का डाल दिया है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? आकृष्ट करने वाला, आकर्षण करने वाला। निराकार आकर्षण करता है या साकार आकर्षण करता है? साकार आकर्षण कर लेता है। जैसे आकाश और पृथ्वी, दोनों की तुलना की जाए तो कौन निराकार है और कौन साकार है? पृथ्वी साकार है, आकाश निराकार है। कौन आकर्षित करता है? पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। नाम ही रखा हुआ है कृष्ण। आकर्षित करने वाला। बाप ने भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी बना, फिर साकार बनेगा। कब? संगम युगी कृष्ण के रूप में। अंत में फिर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक साकार बनेगा। तुम जानते हो कि हमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसा? चित्र की तरफ इशारा करते होंगे। कैसा लक्ष्मी नारायण? जो चित्र में दिखाया हुआ है, चारों ओर रोशनी का वलय है। सिर्फ सर के चारों ओर नहीं, जैसे कि रोशनी की दुनिया में खड़े हुए हैं। दुनिया ही रोशनी की है। नाम ही रख दिया नारायण। आयन माना घर। कौन सा घर है? नार। ज्ञान ही जिसका घर है।
ज्ञान की रोशनी कहो, ज्ञान का जल कहो, क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग की सीढ़ियों की तरफ इशारा नहीं किया क्या? सतयुग की सीढ़ियों में जो नारायण खड़ा हुआ है ऐसा बनना है, या लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया, जो सदा ज्ञान की रोशनी में रहने वाला है। 100% पुण्यात्मा बनना है। जो 100% पुण्यात्मा यथा राजा तथा प्रजा नहीं बनेंगे, वो उस रोशनी की दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे। कहाँ चले जाएंगे? मुक्तिधाम चले जाएंगे। कुछ जन्मों के बाद वापस आवेंगे। तो देखो, नर से नारायण बनने वालों की दुनिया में पाप की कोई बात नहीं, अंश मात्र भी नहीं। बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। कितना उच्च पद? इतना उच्च पद का मतलब है कि नारायण तो 7-8 भी बनेंगे। सतयुग के आखिरी जन्म वाले भी नारायण होंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कच्ची आत्माएं हैं, जिनके लिए बोला इतना ऊंच पद पाना है। किस तरफ इशारा किया? विश्व महाराजन की ओर इशारा किया। कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आज तो कह देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहे। ये बात हो ही नहीं सकती। तो नकारते हैं। तो देखो, संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं कर सकते हैं। किसको है? उस स्वरूप को याद ही नहीं कर सकते हैं, जो घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी 16 कला संपूर्ण बनकर दिखाता है। अधूरों का पल्ला पकड़ लेते। अभी प्राचीन योग तो बाप ही सिखलाए रहे हैं। क्योंकि पुराने से पुराना कौन है? और धर्म पिताओं को और नारायणों को प्राचीन से प्राचीन नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर के सिखलाता हूँ। और कोई योग सिखला न सके। जब स्वयं आकर के योग सिखलाता हूँ
तो मेरे रूप को याद करो और कोई नहीं याद करो। तुमको मेरे पास आना है ना। मेरे पास आना है क्या मतलब हुआ? परमधाम जाना है? सिर्फ तुमको ही परमधाम जाना है क्या कि सबको जाना है? परमधाम जाने की बात नहीं है। तुमको मेरे पास आना है का मतलब जो सतयुग के फर्स्ट जन्म में पहुंचने वाले हैं, फर्स्ट नारायण के पास, जो नर से नारायण कहा जाता है, उसके लिए बोला तुमको मेरे पास आना है। ये बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या है? नारायण को याद करो। सतयुग के 8वें नंबर नारायण को है, 8वें नंबर नारायण को नहीं, अव्वल नंबर को याद करेंगे तो अल्लाह के अव्वल नंबर दीन में चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह अव्वल दीन की कहानी भी है। इसको कहेंगे याद की यात्रा। तुम्हारा सीट साइलेंस अहम हुआ है। ये भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आवेंगे, विदेशी नहीं आवेंगे। हम भारत में ही वापस आवेंगे, नारायण के राज्य में, और पूरा वर्षा पावेंगे। पूरा वर्षा माना कम कलाओं वाला वर्षा नहीं, 16 कला संपूर्ण वर्षा हम पावेंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा पर अटल रहो। अगर भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। माना अपना तोता में लिख करके दे देना चाहिए। देखो यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया हुआ है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि इसके दिल को खाता है। तो समझा सन्मुख जाकर के बाबा को सुनाऊं। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जाति विकर्म करते रहते हैं। और उनको पता भी नहीं पड़ता कि हम पाप कर्म करते हैं। तो उनके दिल को क्या खावेगा? हम तो कहता हूँ वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाप का हमेशा कहना है
कि भूल बता करके क्षमा ले लो। अगर बाप को बता देंगे नहीं, क्षमा नहीं लेवेंगे, तो वह पाप वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि को पाते पाते आखिरी में गिर पड़ेगा। मुक्ति आज की यात्रा से ही बच सकेंगे, क्योंकि बताने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। हल्का पनाने से याद अच्छी लगती है, तो बच जाएंगे। योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। ये तो एक जैसे कहानी है ज्ञान की। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था? उन्होंने कैसे राज्य किया और कितना समय किया? फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे? कैसे विकारों में फंसे? 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था? फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने कैसे राज्य किया? अरे आत्मिक स्थिति में रहते हुए राज्य किया। यथा राजा तथा प्रजा बनी। और कितना समय किया? जो पहले लक्ष्मी नारायण होंगे वो तो ज्यादा ही योगी होंगे। योग बल जास्ती होगा तो एज भी, एवरेज एज भी जास्ती होगी। तो उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया। उसके बाद उनकी डायनेस्टी ने राज्य किया। फिर वही लक्ष्मी नारायण, जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनते हैं, उसी नंबर के राम सीता त्रेता में बनते हैं। तो त्रेता में भी राम सीता का राज्य चला। फिर राज्य करते कहते कैसे विकारों में फंसे? क्या हुआ? हाँ, देह का सुख भोगते भोगते आत्मा में 8 कलाएं कम हो गईं और अचानक विकारों में फंस पड़े। तो कोई ने चढ़ाई तो नहीं की ना? कोई ने चढ़ाई नहीं की। किसने चढ़ाई की? अरे देह अभिमान ने चढ़ाई कर दी। पहले आत्मा अभिमानी थे, फिर देह का सुख भोगते भोगते देह अभिमानी बन पड़े। बाकी स्थूल चढ़ाई तो बाद में होती है, जब वैश्य बन पड़े, विषय विकारी बन पड़े। तो देखो उन्हों से तो रावण ने छीना राज्य।
किनों से? राम से रावण ने राज्य छीना। रावण कौन? दे अभिमान। तुम फिर रावण पर आप जीत पा करके राज्य लेते हो। कैसे लेते हो? है? आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने से तुम रावण पर नंबरवार जीत पा लेते हो। कितनी सहज विधि है, बताते हैं, वो भी भूल जाते। तो ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल से बैठता है। क्या बात है? कि कैसे राज्य पाया और कैसे राज्य गंवाया। जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार हैं, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं ना। कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी पैसा उठा देंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी, आप तिजोरी की चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। तो आजकल के नौकर हो, उन्हें लंबा टाइम मिले तो सारा तिजोरी के निकाल कर सफा चट करके भाग जाए। तो ऐसे ऐसे ईमानदार नौकर भी होते हैं। वो तो नौकर होते हैं। और यहाँ तो बच्चों की बातें है। बाप तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से ये माला का दाना नहीं बन सकते हैं। कौन सा कारण बताया? वफादार फरमान बरदार। फिर वहां जाकर के दास दासियां बन जाएंगे। कौन? जो यहाँ वफादार फरमान बरदार ईमानदार बनकर नहीं रहते। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा। कीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ करके योग नहीं लगाने देती। 6 मार्च 2001 की वाणी का 4था पेज। नाक से पकड़ करके योग नहीं लगाने देती। कान से नहीं पकड़ती है। आंख में धूल रोज झोंक दे। नाक ही क्यों पकड़ती है? हाँ, जैसे परचिंतन में लगे रहते हैं। तुम वह खाएंगी बहुत करते, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है। तो माया नाक से पकड़ लेती है।
योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, परंतु परचिंतन पतन की जड़ में गिर जाते हैं। पापों का डर ही नहीं रहता। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो बच्चे की तरफ इशारा किया, अभी तो बताया। जो बच्चा अपना पोता मिल देने के लिए बाप के पास आ गया, सच्चाई हो तो ऐसी हो। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वो कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं। सर्विस तो करते हैं लेकिन ईमानदारी वफादारी पूर्वक नहीं करते। कुछ बात हो जाती है सर्विस में तो बाप को बताते नहीं है, हमारी बदनामी हो जाएगी, हम डिसर्विसेबल बच्चे साबित हो जाएंगे। और कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान के कारण बहुत भूलें होती रहती हैं। इसलिए सावधानी की जाती है। बाप का काम तो है समझाना है? बाप का काम धर्मराज की तरह डंडे मारना नहीं है। धर्मराज अलग है और बाप अलग है। धर्मराज को नहीं कहेंगे प्यार का सागर, और बाप को क्या कहते हैं? प्यार का सागर है। तो बाप का काम तो है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ साफ समझाते हैं। थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर छुपाते रहते हैं, वृद्धि को पाप बढ़ता जाता है। तो बाप कहते हैं खबरदार रहो। नहीं तो बाप के आगे फिर सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। कोई तो अपना पोता मेल बताने के लिए झूठ पोता मेल बता देते हैं, तो अंजाम क्या होगा? और ही बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि हमको शिव बाबा कोई देखते थोड़े ही रहते हैं। अरे
अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं। तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते रहते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। क्या दुनिया वाले पाप करेंगे तो उनके लिए इतनी कड़ी सजा नहीं है? ये क्या बात हुई? बच्चा बनना ही बेकार हो गया। इससे तो हम बाप के बच्चे ही न बनते। क्या हिसाब हो गया? बाप का बच्चा बनकर, बाप को पहचान कर, बाप के सामने अंजाम करके अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना पाप का बोझा कर जाता है। इसलिए बोला तुम्हारे लिए तो बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को, बाप को याद करते ही नहीं। तो बताओ उनकी क्या गति होगी? सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। बाप के यज्ञ से बड़े प्यार से जो मिले सो खाना चाहिए। बाप को सच्ची बात बतानी चाहिए। पहनना, जो भी मिलता है यज्ञ से, कपड़ा हो या कुछ भी हो, यज्ञ का पहनना है। कोई दूसरे का दिया हुआ पहनेंगे तो क्या घाटा होगा? उसकी याद आती रहेगी। उसकी याद आवेगी तो बेविचारी याद बन जाएगी। बाप की याद भूल जाएगी। तो ये सब अभी की बातें हैं। क्या बातें? सत्य खाना, सत्य बोलना, सत्य पहनना। अभी बाप आकर सिखाते हैं तो हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे फरमान बरदार वफादार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।